लेक्चर नंबर 9। लेक्चर में हम शिफ्ट की इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। शिफ्टिंग मींस दी टू मूव बिट्स राइट एंड लेफ्ट इनसाइड एन ऑपरेंड। तो अगर हमने बिट वाइज शिफ्टिंग करनी है और लेफ्ट या राइट तो हम शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जैसे SHL, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट। इनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल के स्लाइड्स में देखेंगे। दो तरह की शिफ्टिंग होती है डाटा की, लॉजिकल शिफ्ट एंड अरिथमेटिक शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट फिल्स द न्यूली क्रिएटेड बिट पोजीशन विद ज़ीरो। जब हम किसी एक बिट को शिफ्ट करते हैं तो एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। वो जो स्पेस क्रिएट होती है उसको अगर हम ज़ीरो से फिल करेंगे तो इस तरह की शिफ्टिंग को लॉजिकल शिफ्ट कहते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास डाटा हो यहाँ पर बिट्स में, और अगर हम एक शिफ्ट को राइट शिफ्ट करते हैं और इस बिट को बाहर कर देते हैं तो ये सारी शिफ्ट बिट्स जो हैं वन बाय वन राइट पे एक एक का शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होगी। अगर इस स्पेस को हम ज़ीरो से फिल कर दें तो इस तरह की शिफ्ट को लॉजिकल शिफ्ट कहते हैं। और ये जो बिट बाहर गई है ये फिर कैरी फ्लैग में सेव हो जाती है। A byte is logically shifted one position to the right. The following illustration shows a single logical right shift on the binary value 11001111. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डाटा है 11001111। मैं इसको 1 का राइट शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो 1 राइट शिफ्ट मीन्स कि ये मेरा 1 जो है ये कैरी फ्लैग में चला जाएगा जो सबसे राइट वाला है, और ये सारी बिट्स एक एक स्टेप राइट शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे कि ये 1 इधर 1 आ जाएगा, ये वाला 1 शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, इस तरह से 0 इधर आ जाएंगे। ये जब सारे बिट्स इधर एक एक शिफ्ट होंगे तो 7 बिट्स होंगी, क्योंकि एक 1 तो हमारा कैरी फ्लैग में चला गया है। ये जो बिट यहाँ पर स्पेस क्रिएट होगी, अगर इसको 0 से फिल कर देंगे तो ये लॉजिकल शिफ्ट कहलाता है। Arithmetic shift: the newly created bit position is filled with a copy of the original number's sign bit. लेफ्ट से मोस्ट बिट जो है वो बेसिकली हमारी साइन बिट होती है, और अगर हम उसी बिट से उसको रिप्लेस कर दें जो स्पेस क्रिएट हुई है तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक शिफ्ट। जैसे कि ये अगर बिट जो हमारी बाहर जाएगी राइट वाली तो ये कैरी फ्लैग में सेव हो जाएगी, और यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट होगी इसको 0 से फिल नहीं करना, बल्कि जो इसका साइन था यानी यहाँ पर जो ऑलरेडी बिट थी उसी से हमने अगर उसको रिप्लेस कर देंगे तो इसको अरिथमेटिक शिफ्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 11001111, वही लास्ट एग्जांपल वाला नंबर है, लेकिन अब हम इससे लॉजिकल नहीं बल्कि अरिथमेटिक शिफ्ट करना चाहते हैं। तो 1 बिट का जब एक शिफ्ट होगा राइट पे तो ये 1 हमारा कैरी फ्लैग में चला जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। ये इसी तरह से 1 बाय 1 ये सारे नंबर्स जो हैं हमारे इधर आ जाएंगे। तो ये 1 बाहर चला गया तो 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 आ जाएगा। ये जो स्पेस क्रिएट होगी यहाँ पर ये अब 0 से फिल नहीं करनी बल्कि इसकी साइन बिट से करनी है, और इस नंबर में हमारा साइन बिट 1 है तो इस न्यू स्पेस के ऊपर हम 1 से इसको रिप्लेस करेंगे। अगर यहाँ 0 होता तो 0 आ जाता, अगर यहाँ 1 होता तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंस है अरिथमेटिक और लॉजिकल शिफ्ट के अंदर। लॉजिकल शिफ्टिंग के लिए हम SHL या SHR को यूज़ करते हैं। अगर शिफ्ट लेफ्ट करना हो लॉजिकली तो SHL की इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है। The highest bit is moved to the carry flag and the bit that was in carry flag is discarded. वो जो हमारी बिट होगी जो एक्स्ट्रा हमने कैरी फ्लैग में रखी है वो फिर बाद में डिस्कार्ड कर दी जाती है। जैसे कि SHL मीन्स शिफ्ट लेफ्ट। अब 1 बाय 1 हर बिट को हमने लेफ्ट का शिफ्ट करना है। अगेन हम वही नंबर लेते हैं 1 1 0 0 1 1 1 1। ये 1 हमारा लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट नहीं है। लेफ्ट मीन्स ये वाली बिट हमारी कैरी फ्लैग में चली जाएगी, ये 1 कैरी फ्लैग में चला जाएगा और डिस्कार्ड हो जाएगा, और ये सारे नंबर एक एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे जैसे कि 1 0 0 1 1 1 1, और न्यूली क्रिएटेड स्पेस को हम 0 से फिल करेंगे क्योंकि SHL और SHR दोनों ही लॉजिकल शिफ्टिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं।
इसको 0 से फिल कर देंगे तो ये हमारा SHL की आउटपुट आ जाएगी। अगर हम इस इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स देखें तो SHL के दो ऑपरेंड्स होते हैं, एक उसका डेस्टिनेशन और दूसरा काउंट। डेस्टिनेशन मीन्स कि किस नंबर को हमने करना है, वो नंबर इसी पे रिप्लेस हो जाएगा, ओवरराइट हो जाता है। और दूसरा काउंट, कितने बिट्स का हमने शिफ्ट करना है। अभी इन एग्जांपल्स के अंदर हमने 1 बिट का शिफ्ट किया है, लेकिन अगर हम इधर काउंट में 2 वैल्यू रख देंगे तो 2 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। तो 3 रख देंगे तो 3 लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। 1 रखेंगे तो 1 का लेफ्ट शिफ्ट होगा। इसके जो ऑपरेंड्स हैं उसमें रजिस्टर इमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है 8 बिट की, मेमोरी या 8 बिट का इमीडिएट वैल्यू हो सकती है, रजिस्टर या CM हो सकता है, मेमोरी या CL भी हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल BL में मैंने मूव किया 8F हेक्सा। 8F का अगर बाइनरी देखें तो वो 10001111 होता है। BL में इस टाइम पर ये वैल्यू मौजूद है 1110000111। नीचे मैं इंस्ट्रक्शन कॉल कर रहा हूँ SHL BL1, यानी कि मैं BL में 1 का लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ लॉजिकल। इट मीन्स ये वाला 1 लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये कैरी में चला जाएगा, और जो नंबर बचेगा वो बचेगा 001111, और जो न्यूली क्रिएटेड स्पेस है वो 0 से फिल हो जाएगी। तो BL की आउटपुट आएगी 00011110। एक एग्जांपल मल्टीपल शिफ्ट्स की कर लेते हैं। व्हेन अ वैल्यू इज शिफ्टेड लेफ्टवर्ड मल्टीपल टाइम्स द कैरी फ्लैग कंटेन्स द लास्ट बिट टू बी शिफ्टेड आउट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं SHL को यूज़ करके, तो कैरी फ्लैग में लेट से हमने 2 का शिफ्ट किया, कैरी फ्लैग में पहले एक वैल्यू आएगी फिर दूसरी वैल्यू आएगी, तो वो जो पहली वैल्यू होगी वो दूसरी वैल्यू से ओवरराइट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं मूव कर देता हूँ AL में 10, सारे जीरो ही हैं आगे, 1000, ये नंबर है मेरे पास AL में। इसको मैं 2 का लॉजिकल शिफ्ट कर रहा हूँ। इट मीन्स कैरी फ्लैग में पहले शिफ्ट पे 1 जाएगा और दूसरे शिफ्ट पे पहले पे 1 जाएगा, फिर दूसरे शिफ्ट पे ये वाला 0 जाएगा, तो ये 1 ओवरराइट हो जाएगा। तो एंड रिजल्ट हमारे पास कैरी फ्लैग में 0 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सारे जीरो ही हैं और यहाँ पे हम 2 जीरो से रिप्लेस कर रहे हैं, तो एंड जो रिजल्ट आएगा शिफ्टिंग से वो AL सारे 0000000 होगा। तो ये शिफ्ट से मुझे आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मल्टीपल टाइम्स में राइट शिफ्ट कर रहे होंगे तो भी लास्ट जो बिट होगी ओवरराइट होती रहेंगी और लास्ट बिट जो है वो सेव हो जाएगी कैरी फ्लैग के अंदर। SHL कैन परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ 2। SHL की एप्लीकेशन है कि अगर 2 की पावर से किसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना हो तो हम उसे SHL के थ्रू कर सकते हैं। शिफ्टिंग एनी ऑपरेंड लेफ्ट बाय 2 बिट्स मल्टीप्लाइज द ऑपरेंड बाय 2 रेज़ टू पावर n। अगर कोई नंबर है हमारे पास और उसको हम 2 का फॉर एग्जांपल शिफ्ट कर रहे हैं तो वो 2 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 3 बिट्स का SHL कर रहे हैं तो वो 2 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 4 का कर रहे हैं तो वो 2 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर n बिट्स हों हमारे पास, n शिफ्ट कर रहे हों n बिट्स का, यानी काउंट हमारा n हो, तो 2 रेज़ टू पावर n से वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5 है हमारे पास एक इंटीजर, ठीक है, डेसिमल नंबर 5 है। फॉर एग्जांपल 5 का अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लें तो वो नंबर आता है 000101। कन्वर्जन का तरीका हमें पता है कि 5 से हमने इसको डिवाइड करना होता है।
तो 101 आता है 8 बिट करने के लिए, हम लेफ्ट साइड पे फिर 0 दिखा देते हैं। तो 1010000 ये मेरे पास 5 का बाइनरी आ जाएगा। ओके, अगर मैं इसको SHLDL1 करूँ, 1 का लेफ्ट शिफ्ट करूँगा तो ये मेरा 0 और कैरी में चला जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा और यहाँ पर एक एडिशनल 0 आ जाएगा, यानी कि मेरा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 0 0 0 1 0 1 0। हमारे इस फार्मूले के मुताबिक अब मेरा 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2⁻1 से। 1 बिट का शिफ्ट किया है तो 2⁻1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 10 रिजल्ट आना चाहिए। अब अगर हम इसे कन्वर्ट करके देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल तो ये मेरा 10 आएगा। इसे कन्वर्ट करके देख लेते हैं। कन्वर्जन का तरीका वही है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻1 प्लस 0 प्लस 2⁻, तो ये 0 है तो ये बनेगा 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 10, यानी कि मैंने 5 को 2⁻1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 10 ही आ रहा है। तो हम इसको एज ए 2 की पावर से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो SHL को यूज़ किया जा सकता है। इफ बाइनरी number this is shifted left by 2 bits, the result is the same as multiplying 10 by 2⁻2। अब अगर मैं इस 10 को 000101 को 2 का शिफ्ट कर दूंगा तो ये 2⁻2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। इसे कन्वर्ट करके हम देख सकते हैं कि ये सेम रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास SHR shift right instruction performs logical right shift on destination operand, replacing the highest bit with a 0. The lowest bit is copied into the carry flag. The bit that was previously in the carry flag is lost. SHR uses the same instruction formats as SHL. तो SHR is almost same as SHL, बस इसके अंदर जो है वो सारी शिफ्टिंग जो है वो राइट साइड पे हो रही है लेफ्ट साइड के होने के बजाय। सेम कैरी फ्लैग का भी यही रोल होगा जैसे उसमें था। In the following example, the 0 from the lowest bit in AL is copied into the carry flag and the highest bit in AL is filled with a 0. For example, मेरे पास ये नंबर है, अगर मैं इसका बाइनरी कन्वर्जन करूँ तो मेरे पास ये नंबर आता है। मैं इसको SHR कर रहा हूँ, अब राइट शिफ्ट कर रहा हूँ 1 से, तो 1 से राइट शिफ्ट करेंगे तो ये 0 कैरी फ्लैग में चला जाएगा और यहाँ पे नंबर आएगा 0 0 0 1 0 1 1 और ये जो स्पेस क्रिएट होगी इसको 0 से फिल कर लिया जाएगा। जिस तरह से SHL के अंदर मल्टीपल शिफ्ट से, इसी तरह से SHR में भी मल्टीपल शिफ्ट्स हो सकते हैं। In a multiple shift operation, the last bit to be shifted out of position 0 ends up in the carry flag. Again वही carry flag overwrite होता रहेगा और जो last bit इसमें move होगी वो carry flag में सेव होगी। अब अगर हम इसमें 2 का राइट शिफ्ट करें इस नंबर में फॉर एग्जांपल, तो ये भी बाहर चला जाएगा कैरी फ्लैग में, फिर सेकेंडली ये जाएगा तो कैरी फ्लैग ओवरराइट हो जाएगा 1 से और ये 6 जीरोज हमारे इस नंबर के आ जाएंगे और जो न्यू क्रिएटेड स्पेस है उसको हम 2 जीरो से फिल कर देंगे। इस तरह से SHR की इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मेट या सिंटैक्स सेम है एज SHL। SHL को हम बिट वाइज या 2⁻ से मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हम SHR को बिट वाइज डिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं अनसाइंड नंबर्स के लिए। अगर किसी नंबर को 2 की पावर से डिवाइड करना हो तो फिर हम SHR को यूज़ करते हैं। इसका फॉर एग्जांपल n बिट्स हैं, अगर मैं तो
अगर मैं n का शिफ्ट करता हूँ तो 2 रेज़ टू पावर n से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 32 है, ठीक है, DL में 32 है, मैं इसमें SHR 1 करना चाहता हूँ, तो मेरा 32 जो है वो 2 रेज़ टू पावर 1 से डिवाइड होकर आंसर 16 देना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम काउंटर चेक कर सकते हैं। जैसे कि 32 है मेरे पास, 32 का अगर मैं कन्वर्जन करूँ तो कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते जाएंगे, यानी ये नंबर मेरे पास आएगा 0 1 2 3 4 5 2 रेज़ टू पावर 5 पे वैल्यू होगी, बाकी सब 0 होंगे, तो मेरे पास 32 आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसे शिफ्ट SHR करें तो ये नंबर राइट शिफ्ट होगा, ये 0 कैरी में चला जाएगा और ये सारे नंबर्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे 0 0 0 1 0 0, और जो न्यू स्पेस होगी उसमें हम जो है वो 0 को रिप्लेस कर देंगे। अब अगर इस नंबर को कन्वर्ट करें तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, बाकी सब तो 0 होंगे क्योंकि 0 पे है। 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। इट मीन्स अगर 2 रेज़ टू पावर से डिवाइड करना हो तो फिर हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं SHR को। In the following example, 64 is divided by 2 to power 3। अगर ये 64 है नंबर मेरे पास, ठीक है, और इसे अगर मैंने 8 से डिवाइड करना हो तो फिर मैं 2 रेज़ टू पावर 3 है तो SHR में करूँगा, लेकिन 3 काउंट होगा उसका, 3 का हमने शिफ्ट करा। साइन नंबर्स के लिए नहीं है, ये अनसाइंड के लिए। अगर साइन नंबर्स के लिए हमने डिवीजन करनी हो तो फिर हम SAR को यानी अरिथमेटिक शिफ्ट को यूज़ करते हैं ताकि साइन प्रिजर्व रहे। SHR जब किया जाता है तो ये बिट्स हमेशा 0 से रिप्लेस होती हैं, तो वो साइन प्रिजर्व नहीं होता। अगर यहाँ पे 1 हो तो 1 नहीं आएगा, हमेशा 0 ही बन जाएगा। तो अनसाइन नंबर्स के लिए तो ठीक है ये डिवीजन, लेकिन अगर साइन नंबर्स के लिए करना हो तो फिर उसके लिए SAR की इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है। SAL for each shift count, SAL shifts each bit in the destination operand to the highest bit position। ठीक है, इसके अंदर भी SAL मतलब लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं और जितनी भी यहाँ पे स्पेस क्रिएट होंगी उसको हम रिप्लेस करते जाएंगे। The lowest bit is assigned 0, the highest bit is moved to the carry flag, and the bit that was in the carry flag is discarded। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नंबर है 11001111, ओके, तो इसको अगर हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये 1 कैरी फ्लैग में चला जाएगा और ये सारे 100111 यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो न्यू स्पेस बनी है इसमें भी 0 से ही रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इसमें 1 से रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि साइन बिट यहाँ पे होती है। SAL में भी जो है वो 0 से ही रिप्लेस किया जाता है, किसी उसके साइन बिट से रिप्लेस नहीं किया जाता क्योंकि साइन बिट यहाँ पे होती है। SAR के अंदर हम सिर्फ साइन बिट से करेंगे, बाकी तीनों SHL, SHR या SAL, इन तीनों में हम जो न्यू स्पेस क्रिएट होगी उसको हमेशा 0 से ही रिप्लेस करेंगे। सिर्फ SAR में उसके साइन बिट से रिप्लेस करेंगे क्योंकि साइन बिट हमारी यहाँ पे हाईएस्ट बिट होती है और इसमें हमें हाईएस्ट बिट प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें हमें उसकी ज़रूरत होती है। SAR shift arithmetic right instruction performs a right arithmetic shift on its destination operand. The operand of for SAL and SAR are identical to those for SHL and SHR, यानी कि इसकी ऑपरेंड्स या सिंटेक्स सेम है एज SAL एंड SAR, लेकिन इसके अंदर जो है वो अरिथमेटिक शिफ्ट होगी, यहाँ पे हमने 0 से रिप्लेस नहीं करना। The shift may be repeated based on the counter in the second operand, ये काउंट जितना होगा उतने ही शिफ्ट्स होंगे SAR के अंदर भी। The following example shows how SAR duplicates the sign bit. AL is negative before and after it is shifted। तो हमारे पास ये नंबर है, AL के अंदर 0F00, और AL को अगर हम कन्वर्ट करें, साइन कन्वर्जन करें, दिस इज साइन नंबर,
ओके, अगर हम साइन नंबर की कन्वर्जन करें तो मेरे पास आता है 111000। साइन नंबर की कन्वर्जन करें तो ये बनता है -16, और ये बिट जो है वो इंडिकेट कर रही है कि ये नेगेटिव नंबर है। साइन नंबर्स के अंदर अगर ये बिट 0 हो तो पॉजिटिव नंबर होता है, अगर ये हाईएस्ट बिट 1 हो तो इसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव नंबर है। ऐसे आर को यूज़ करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके बाद ये यहाँ पर 1 ही आना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये साइन नंबर है। अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये नेगेटिव नंबर था, ये कन्वर्ट होके पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि ये मेरे पास नंबर है, अगर मैं इसको SAR1 करूँ तो ये सारी बिट्स राइट शिफ्ट होंगी, ये 0 कैरी फ्लैग में चला जाएगा, हमारे पास नंबर आएगा 000111। ये वाला हमारा प्रीवियस नंबर है, और यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगी। तो अब यहाँ पे 1 था तो इसको 1 से ही रिप्लेस करेगा, अगर हम इसे SAR यूज़ कर रहे हैं तो। हम देख सकते हैं कि ये भी नेगेटिव नंबर है और ये भी नेगेटिव नंबर है। साइन नंबर्स की कन्वर्जन हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं स्टार्ट के लेक्चर्स के अंदर, कैसे कन्वर्ट किया जाता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। साइन डिवीजन, तो इसको हम साइन डिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड ए साइन ऑपरेंड बाय ए पावर ऑफ 2 यूजिंग दी SAR इंस्ट्रक्शन। तो जितने अगर n बिट नंबर्स का अगर हमने शिफ्ट किया है n बिट्स का, तो मेरा साइन नंबर 2 रेज़ टू पावर n नंबर से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 120 माइनस 128 है, ठीक है। -28 को अगर हम करें तो 3 का अगर शिफ्ट दें, SARDL3 करें, 2⁻³ करें, तो ये मुझे आंसर देगा, इसका क्वेश्चन आएगा -16। इसकी शिफ्टिंग कैसे हो रही है जी? फॉर एग्जांपल -28 की बाइनरी कन्वर्जन है ये, तो अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो ये पहले 0 कैरी फ्लैग में जाएगा, फिर सेकंड 0 कैरी फ्लैग में जाएगा, थर्ड 0 कैरी फ्लैग में जाएगा। मेरा जो नंबर नीचे रिप्लेस होगा वो होगा 0 0 0 0 1। और ये क्योंकि ये SAR इंस्ट्रक्शन है तो ये सारे जो रिप्लेस होंगे 0 से रिप्लेस नहीं होंगे बल्कि 1 से होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पर 1 था। तो अगर हम इस नंबर को वापस कन्वर्ट करें तो ये मुझे -16 देगा, जो कि -128 डिवाइडेड बाय 2⁻³ है, यानी कि 8 है, बेसिकली 8। तो अगर साइन नंबर्स की साइन डिवीजन करनी हो तो फिर हम SAR को यूज़ करते हैं, 2 की पावर से अगर डिवाइड करना हो तो। ये जो हमने कन्वर्जन की थी साइन की, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल अगर -128 है, इसको हमने कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, तो हमने कहा था इसका पहले हम अनसाइन पार्ट लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे 128 का, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपने प्रॉपर तरीके से, इस तरह से करते हैं। वो करने के बाद जब ये जो इसका जो एक रिज़ल्ट आएगा, फिर हमने उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है इस नंबर को नेगेटिव बनाने के लिए, 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 2 स्टेप्स से, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, पहले बिट्स को इन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें +1 कर दिया जाता है। तो ये जो नंबर आएगा, फिर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर उस रिजल्ट के अंदर फिर 1 को ऐड कर लेना है। इस तरह से साइन नंबर्स की हमने कन्वर्जन की। और अगर बाइनरी से नेगेटिव में आना हो, इस नंबर से अगर हमने नेगेटिव नंबर में साइन कन्वर्जन करनी हो, तो उसका तरीका ये था कि पहले इसका हम जो है वो 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। वो लेने के बाद फिर हम उसे 2 वाले पावर वाले मेथड से फिर हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो नेगेटिव नंबर आ जाता है। तो ये नहीं, इसी का जो रिवर्स प्रोसेस है वो हम इसको अचीव करने के लिए कर सकते हैं। तो इनको कन्वर्ट करके हम लोग देख सकते हैं कि 2 की पावर से ये डिवीजन हो रही है।
SAR इंस्ट्रक्शन की ये एक एप्लीकेशन और भी है, साइन एक्सटेंड AX इंटू EX। हम साइन एक्सटेंड मूवमेंट AX की कर सकते हैं EX में यूजिंग SAR। साइन एक्सटेंड मूवमेंट या मूव एसेट्स हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि साइन एक्सटेंड मूवमेंट की जा सकती है साइन नंबर्स की। जैसे कि मैं EX में AX के डाटा को मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। दो तरह से हो सकता है, एक अनसाइंड हो सकता है, एक साइंड। अनसाइंड में 16 बिट का नंबर है, ये 32 बिट के रजिस्टर है। इस 16 बिट के रजिस्टर से डाटा को 32 बिट के रजिस्टर में मूव करना चाहते हैं। हमने कहा था कि 16 बिट्स तो हमारा नंबर हो गया, तो इस इधर हम 16 जीरो लगा के अगर मूव कर दें EX के अंदर, तो ये अनसाइंड डाटा की मूवमेंट। अगर साइन नंबर्स की बात करें तो जब साइन एक्सटेंड के साथ इसको मूव करेंगे, 16 बिट का नंबर आएगा और यहाँ पे साइन से रिप्लेस करेंगे। अगर ये नंबर पॉजिटिव होगा तो 0 से रिप्लेस करेंगे, अगर ये नंबर नेगेटिव होगा तो फिर इसको 1 से रिप्लेस करेंगे। तो ये चीज़ हम जो है, ये साइन एक्सटेंशन जो है, ये हम SAR इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके भी अचीव कर सकते हैं। सपोज AX contains a signed integer and you want to extend its sign into EX। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है, यानी यही वाली बात जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम साइन नंबर AX को मूव करना चाहते हैं 32 बिट के रजिस्टर EAX में। उसका तरीका ये है कि फर्स्ट शिफ्ट EAX बिट्स टू दी लेफ्ट। ओके, पहले हम जो है वो EAX में शिफ्ट करेंगे 16 बिट्स को लेफ्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल AX में -128 है मेरे पास, जो कि FFF80 बनता है, ठीक है। इस टाइम पर AX इज पार्ट ऑफ EX, तो EX जो मेरे पास होगा उसके AX में तो ये 4 वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन उसकी इन बिट्स का हमें अभी पता नहीं है, उसमें कोई भी वैल्यू होगी जो ऑलरेडी पहले से, क्योंकि AX इज पार्ट ऑफ EAX, ठीक है। तो हम इसमें शिफ्ट करते हैं इसको। पहले हम इसे शिफ्ट करेंगे, लॉजिकली शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे 16 टाइम्स, क्योंकि ये हेक्सा का एक जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने को 4 के इक्वल होता है। ये 32 बिट का नंबर, अगर मैं इसको लेफ्ट पे 16 का शिफ्ट करूँगा तो ये चारों शिफ्ट होके इधर आ जाएंगे और यहाँ पर जीरोज लग जाएंगे, क्योंकि मैं SHL कर रहा हूँ। SHL करने से ये F इधर मूव कर जाएगा, फिर ये F इधर मूव कर जाएगा, 8 मूव कर जाएगा, 0 कर जाएगा, और ये आखिरी जो 4 जीरोज हैं ये SHL की वजह से यहाँ पे आ जाएंगे। अब अगर इस नंबर पे गौर करें तो ये इसकी हाईएस्ट बिट F है, यानी कि 111 ओरिजिनल हमारा जो नंबर था, यानी कि ये भी नेगेटिव नंबर है। अब मैं अगर इसके राइट शिफ्ट करूँ 16 का, लेकिन अरिथमेटिक शिफ्ट करूँगा, तो ये मेरे यहाँ पे 1 से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि FFF से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो मेरे 16 बिट्स हैं ये राइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आर करेंगे 16 का, ये 0 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएगा, और ये सारे F जो हैं वो ये Fs आ जाएंगे, या इनको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 1 है बेसिकली, ठीक है। 16 1 हो गए। इस तरह से साइन एक्सटेंड भी AX इंटू EX किया जा सकता है, या किसी भी 16 बिट से अगर 32 बिट में साइन एक्सटेंशन करनी हो तो फिर हम इस मेथड से कर सकते हैं। पहले हमें लेफ्ट शिफ्ट करना होगा 16 बिट का, फिर हमें SAR करना होगा सेकेंड लेवल पे, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना होगा 16 बिट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।